तो दोस्तों आज मैं खुरमा बनाने जा रही हूँ जो मैदे और आटे से बनते हैं। ये खुरमा बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके लिए मैं आधा केजी मैदा और 200 ग्राम आटा मिलाई हूँ और इसी के साथ सौंफ और किशमिश मिलाई हूँ। सभी को मिलाकर और इसमें धारा तेल चले जाएंगे। तो मैं 2 कप धारा तेल डाली हूँ। अब इसे देखिए किस तरह से मैं इसे मिला लूँगी। इसे चारों तरफ से मिलाने के बाद मैं इसमें किशमिश भी डाली हूँ। इसे चारों तरफ मिलाने के बाद बहुत तरह से ये जब मिल जाएंगे पूरे तरह से काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगे तो इसमें मैं गर्म किए हुए चीनी के पानी को लूँगी और उससे मैं इसे फिर मिलाकर इसे गूँध लूँगी। तो बहुत ही कम पानी में ये गूँधा जाएगा। इसे आप स्टोर करके रख लें, महीना 2 महीना खा सकते हैं। घर में कुछ अवेलेबल नहीं है, आपको भूख लगी है तो इसे 2-4 आप खाकर पानी पी लें। सफ़र में भी इसे आप ले जा सकते हैं। तो इससे बहुत ही मुश्किल होता है गूँधना, लेकिन गूँध कर थोड़ी मेहनत होती है, लेकिन गूँध कर इसे बनाए तो काफ़ी अच्छी बनती है। तो ये मैं चारों तरफ से सभी मैदे आटे और सौंफ और किशमिश और 2 कप धारा तेल डाली हूँ। इसे सभी को मिला रही हूँ। जितने अच्छे से मिलाइएगा उतना। अब देखिए चीनी पानी इसमें मैं डाल रही हूँ। इसी इतने से पानी से मैं सारे मैदे और आटे को गूँधूँगी खुरमा बनाने के लिए। तो ये देखिए मैं इसे गूँध रही हूँ। इसे गूँधना मुश्किल होता है, लेकिन सभी को गूँध कर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मेरे ये गूँधकर इस तरह से तैयार हो चुके हैं। इसे काफ़ी मलना है, सॉफ्ट करना है। कम पानी में गूँधना बहुत मुश्किल होता है, तो इतना बड़ा बेला नहीं सकते, इसलिए इसे छोटे छोटे टुकड़े में गोल गोल करके मैं बना लूँगी, जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ आगे। तो ये देखिए अगर मैं किस तरह से इसे गोल गोल टुकड़े में बना ली हूँ। इसे बेलने में काफ़ी आसानी होगी और इसके बाद इसको छान लिया जाएगा। तो इसे मैं बेल कर भी और छान कर भी दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसे खुरमे के लिए बेल लूँगी और बड़े बड़े साइज़ में इसे काटूँगी। छोटे छोटे साइज़ में नहीं काटूँगी, ये बड़े बड़े साइज़ में कटेंगे और इसके बाद ये छन जाएंगे। मैं इसे तेल में छान लूँगी। ये काफ़ी अच्छे होते हैं, सफ़र में भी ले जाने के लिए काफ़ी आसान रेसिपी है, जिसे हम बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि ये सफ़र में अक्सर खाने ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये सूखे होते हैं और टेस्टी होते हैं, तो ये ख़राब नहीं होते हैं। इसे आसानी से खा भी सकते हैं। अब इसे मैं कटिंग करूँगी। इसके लिए मैं तेल चढ़ा चुकी हूँ। तो देखिए मैं चौड़े चौड़े पीसेज में इसको काटूँगी। ये देखिए, ये चेक करें, इस तरह से इसे मैं काट लूँगी और काटने के बाद इसे छान लूँगी। तो ये छनकर बहुत बेहतरीन बन जाएंगे। अभी तेल मेरे गर्म हो रहे हैं और इधर मैं कटिंग भी कर रही हूँ। तो बड़े बड़े बना रही हूँ तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है बड़ा बनाने में। इस तरह से आप इसे कटिंग करते जाए कर ले। ये आसान है, इसे स्टोर करके रखना काफ़ी आसान होता है और काफ़ी दिनों तक ये ख़राब नहीं होते हैं। आप महीना 2 महीना भी रख कर इसे खा सकती हैं। तो ये देखिए मेरे कटिंग हो रही है। इसे मैं ज़्यादा ही बनाऊंगी क्योंकि कुछ लोगों को भी बांटती हूँ और अपने लिए भी रखती हूँ, तो लोगों को भी खिलाती हूँ, लोग पसंद करते हैं। ये देखिए इस तरह से इसे एक एक हटाकर इसे गर्म तेल में मैं छानूंगी। ये सट गए हैं तो इसे फिर मैं कटिंग कर रही हूँ। तो ये चेक करें, इस तरह से इसे काटने के बाद सभी को कटिंग करने के बाद मैं इसे छान लूँगी। तो ये बड़े बड़े टुकड़े में काफ़ी अच्छे और टेस्टी बनेंगे। ये आप चेक करें, इस तरह से इसे अलग कर लेना है, नहीं तो तेल में जाकर ये आपस में सट जाएंगे और ये छूटते भी नहीं हैं सटे हुए। तो इसको ध्यान रखा जाए। तब देखिए ये मेरे छन रहे हैं, मैं इसे तेल में छान रही हूँ। ये काफ़ी टेस्टी है बने हैं। इसे टेस्ट करके भी मैं बताऊंगी कितना टेस्टी लगता है। ये आप भी बनाएं घर पर, इसे बनाकर सेव करके रख ले, या सफ़र में जा रहे हैं तो ले जाए, या बच्चों को टिफ़िन में लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत तरह से ये कारआमद है। इसको बनाकर एक बार आप ट्राई करें, ज़रूर करें। ये बहुत टेस्टी लजीज और जायकेदार होती है। तो ये मेरे देखिए किस तरह से ये छनकर तैयार हो रहे हैं।
बहुत तेज़ आग में नहीं ये इसे बनाना है, नहीं तो ये ऊपर पूरी तरह से जल जाएंगे। इसे मीडियम आंच में ही बनाए तो अंदर तक ये पक जाते हैं। पककर ये खरे और कुरकुरे और खासकर लगते हैं, खाने में बहुत टेस्ट लगती है। ये खाने में बहुत टेस्ट लगती है। आप एक एक खाने की जगह पर 2-4 खाना पसंद करेंगे। जितना भी खाए दिल नहीं भरता है। इसे हमेशा खाने का दिल करेगा। तो किशमिश भी डाली हूँ तो इसका मीठापन भी आ गया। सौंफ डालने से इसमें काफ़ी टेस्ट बढ़ गया है। तो इसे बनाते वक्त सौंफ भी आप डाल लें। ये देखिए मेरे छनकर तैयार हो गए हैं। इस तरह से मैं इसे निकाल लूँगी। तेल को पूरा ये कर लेना है, निकाल लेना है। इसी तरह से मैं दूसरे ट्रिप का भी छान कर बना लूँगी। ये देखिए दूसरा ट्रिप भी मैं इसे कटिंग करके छान रही हूँ, जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये चेक करें। बहुत सारे मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे बाहर जाना है इसे लेकर। इसीलिए सफ़र के लिए सबसे बेहतरीन खाना है। अक्सर सफ़र में इसे रखना चाहिए क्योंकि खाने का ट्रेन में कुछ नहीं मिलता है तो दिक्कत होता है। तो इसी से काम चला लिया जाता है। लोग इससे से काम चल जाता है। थोड़ा बहुत भूख भी मिट जाती है। सफ़र बहुत तकलीफ़देह होता है, लेकिन इंसान मजबूरी में कभी शौक़ से, कभी घूमने के लिए, कभी अपनी मजबूरी से सफ़र करता है। तो मुझे भी सफ़र में जाना है। ट्रेन का सफ़र है 2 दिन का, इसलिए मैं इसे बना रही हूँ। तो बनाने के साथ साथ मैं इसे आपको दिखा भी रही हूँ। ये देखिए मेरे ये दूसरे ट्रिप के भी बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको दुआओं में शामिल करती। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दिलों में बसते रहे। अल्लाह हर नेक ख्वाहिशात हमारी पूरी करे और हर लोगों को खैर आफियत की ज़िंदगी अता करे। हमें भी और आप सभी को भी, मेरे भाई बहनों को भी जहाँ जहाँ है सभी को अल्लाह मेरे देश के बाहर या देश से बाहर या परदेश में रहने वाले भाई बहनों को भी अल्लाह खैर आफियत के साथ रखे। तो मैं ज़्यादा बना रही हूँ तो इसी के साथ है मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। छोटी चैनल है, मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप लाजमी कर देंगे। तो चलिए देखिए ये मेरे इतने सारे बनकर तैयार हो गए हैं और फिर मुलाकात होगी कल एक नए ब्लॉग में, या फिर कल ब्लॉग नहीं आएगा क्योंकि मुझे निकलना है, दूर जाना है। इसलिए मैं 2-4 दिन पहुंचकर ब्लॉग बनाऊंगी या फिर दूसरे जगह का मैं दिखाऊंगी कि क्या कैफियत होता है, क्या बाहर परेशानी होती है। सफ़र बहुत ही मुश्किल होता है। सफ़र आसान नहीं होता। घर में जितनी आराम मिलती है उतनी सफ़र में आराम नहीं मिलता है। तो ये मेरे सभी बनकर तैयार हो गए हैं। ये फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।